everyone, myself Orko. I am a second year MBBS student. If you are watching this, chances are you are either preparing for NEET or thinking about giving it another shot. Yes, today I am going to share my real journey, how I prepared for NEET 2024 while doing a partial drop at Banaras Hindu University. Managing college from 9 to 4, long study hours, self doubt, and still not giving up. This is not just a strategy video, this is a real story and maybe a push you need right now. Let me be honest with you. Taking a partial drop is a not easy thing. You are stuck between two worlds. One side, college life, assignment, attendance, friends, professor, etc. And other side, your dream, need, pressure, and expectations of your parents, family, and friends. My day started like any normal college student. Classes from 9 a.m. to 4 p.m. at BHU. While other waited for the day to end, I knew my actual work would begin after that. No long breaks, no luxury of wasting time. Because when you take a partial drop, you don't have time to waste. You only have priorities. So, firstly, I'll talk about my daily routine. Okay. So, what was my daily routine? After college ended at 4 p.m., I didn't go back to my hostel to relax or take a break. I went straight to the library. That transition itself was very hard. You are already mentally tired from classes, but you still push yourself to sit and study. It's not a easy thing. From 4:30 to 6 p.m. I study and I took a break at 6 p.m. आपको पता ही होगा जो जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गए हैं वहाँ पे जो लाइब्रेरी है उसके पास ही होता है वीटी टेम्पल हमारा ठीक है तो उसके आसपास बहुत सारी दुकानें हैं कोल्ड कॉफ़ी का समोसे का तो मैं जाता था रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ भी खा लेता था मतलब कोल्ड कॉफ़ी वगैरह कभी समोसे खा लिए मतलब अच्छा लगता था मतलब बहुत सारे लोग दिखते थे मतलब एक मेंटल क्या बोलते हैं उसको रिफ्रेशमेंट मिलता था मुझे ओके सो देन from 6 p.m. to 9 p.m. I study there. At 6 p.m. I call my mother. Okay, I call my mom and मैं मॉम के साथ थोड़ी बात करता था मम्मी के साथ तो मुझे थोड़ा रिलैक्स मिलता था ठीक है तो बस वही थोड़ा टाइम बात करता था उसके बाद then I again back to studying till around 9 p.m. Then I came back to my hostel. After returning to the hostel, I had my dinner and rested for about an hour. Okay, and then the part that really tested me from 10 p.m. to 1 a.m. or 2 a.m. I study again for almost 3 to 4 hours और कभी कभी तो 3-4 भी बज जाते थे ठीक है that late night grind literally helped me a lot. ओके सो मैं कोई सुबह उठने वाला बंदा नहीं हूँ मैं रात को पढ़ता हूँ ठीक है जितना भी मैं पढ़ाई मतलब सीरियस पढ़ाई होती है मेरे रात में होता है क्योंकि रात में थोड़ा साइलेंस रहता है तो मुझे पढ़ते वक्त कोई डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है तो मेरा रूममेट था तो सो जाता था उसके बाद मैं पढ़ाई करता था ठीक है अब आती है द मेंटल बैटल ये नहीं कि आप सिर्फ जंग के मैदान में खेल रहे हो आपको हमेशा जंग अपने दिमाग में भी खेलना होता है ठीक है तो पढ़ने से पहले मुझे मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता था पढ़ने के लिए है ना सिर्फ बैठ के पढ़ना नहीं होता आपको मेंटली प्रिपेयर भी होना पड़ता है कि आप क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है और कब पढ़ना है और कितना पढ़ना है ठीक है तो मेंटल प्रिपरेशन भी बहुत टफ था और उस सिचुएशन के दौरान खुद को कंसिस्टेंट रखना और अपने प्रायोरिटीज को सही दिशा में रखना और अपने प्रायोरिटीज को सेट रखना बहुत ही टफ होता है ठीक है अगर आप पार्शियल ड्रॉप में हो और ऐसे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जो बहुत ही प्रेस्टिजियस है वहाँ पे अटेंडेंस प्रोफेसर असाइनमेंट सबको खुश रखना सबको सही रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मैंने सारे एग्जाम्स दिए हैं मैंने सारे क्लासेस अटेंड किए हैं मैंने सारे प्रैक्टिकल्स किए हैं मैंने सारे असाइनमेंट किए हैं उसके बाद भी मैंने पढ़ाई की है और अगर आप घर पे बैठ के पूरा ड्रॉप लेके आप एक्यूज दे रहे हो मुझे टाइम नहीं मिल रहा पढ़ने का तो फिर आप बहाने बना रहे हो ठीक है मेरे ऐसा नहीं कि मैंने अकेले वहाँ पे पढ़ाई की है मेरे साथ बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे ठीक है मेरा एक दोस्त भी था वो भी पढ़ता था वो भी आज मेडिकल कॉलेज में है ठीक है
तो मतलब अगर आप में कुछ करने की चाह हो तो आप कहीं भी कर लेंगे। बात ये है, आप में जिद होनी चाहिए कुछ करने की, आप में एक जुनून होना चाहिए कि मैं कर जाऊंगा एट एनी कॉस्ट, मुझे करना ही है, मुझे ये हासिल करना है, मुझे डॉक्टर बनना है। अगर आपके दिमाग में ये बात घुस गई, आपके दिल में घुस गई, तो आप कर जाएंगे। और सबसे बड़ी बात होती है बेइज्जती। ठीक है, आप ऐसे अगर कुछ कॉलेज में पढ़ रहे हो, उसके साथ आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो लोग आपका बहुत मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, मेरा भी बहुत मजाक उड़ाया गया था, दोस्तों ने, मतलब रिलेटिव्स ने, कॉलेज में प्रोफेसर भी मजाक उड़ाते थे कि तुम नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो कॉलेज में आके, तुम्हारा तो कुछ नहीं होने वाला, ना तुम्हारा कॉलेज होगा ठीक से, ना तुम्हारा नीट होगा। ठीक है, ऐसे बहुत बच्चों के साथ हो चुका है, क्योंकि सब लोग मैनेज नहीं कर पाते और सबका कॉलेज भी खराब हो जाता है और उनका एक एक साल बर्बाद हो जाता है कॉलेज का भी, और नीट भी नहीं क्लियर होता। ठीक है, दोनों के बीच में फंस जाते हैं, तो ये चीज़ भी होता है। तो वो लोग भी अपने तरफ से सही है, लेकिन बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे भी थे जिन्होंने हमारा मतलब हमको मोटिवेशन दिया, हमको बहुत सपोर्ट किया, ऐसे भी एक दो थे। ठीक है, ज़्यादातर वही करते थे कि तुम्हारा नहीं होगा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, तुम लोग मतलब वो प्रोफेशन को ही कर देते थे कि ये यूजलेस प्रोफेशन है। ठीक है, तो लोग कुछ भी बोलेंगे, आपको अपने गोल्स पे स्टिक रहना है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है। लोग भाड़ में जाए, ठीक है, भाड़ में जाए, वो लोग कुछ भी बोलेंगे, उनको ज़्यादा दिमाग में रखने का ही नहीं। और अगर कोई तुम्हें बेइज्जत करे तो उसको एक जगह पे लिख लो, और जब तुम्हारा टाइम आए तब उनको ऑलरेडी जवाब मिल चुका होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात रहती है, देयर वर डेज आई फील एग्जॉस्टेड, डेज आई क्वेश्चनड माई सेल्फ, इज दिस इवन वर्थ इट? मैं जो ये कर रहा हूँ ये वर्थ इट है कि मतलब नहीं है? ठीक है, इतना मेहनत कर रहा हूँ, सबसे इतना सुन भी रहा हूँ। ठीक है, और दूसरी तरफ तुमको दिखेंगे दूसरे बच्चे जो नीट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, उसको वो इंजॉय करते हुए, तुमको कॉलेज लाइफ इंजॉय करते हुए दिखेंगे, तब तुम्हें लगेगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या मुझे कुछ रिटर्न मिलेगा, या मेरा कॉलेज लाइफ भी जाएगा और मेरा प्रिपरेशन सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो ये सब थॉट्स तुम्हारे दिमाग में आते रहेंगे, तुमको फोकस रहना है, तुमको अपना काम करते रहना है बस। और ऐसे घोड़े की तरफ दो पट्टी लगा लेनी है, अब तुमको सिर्फ अपना गोल दिखना चाहिए। बाकी सब तो दोस्त रिलेशनशिप में जाएंगे, दोस्त घूमेंगे फिरेंगे। बनारस तो बहुत ही एक सुंदर जगह है, तो वहाँ पे बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होती थी, मतलब खुद को वहाँ पे बैलेंस रखना, खुद को फोकस रखना बहुत ही मुश्किल है ना। तो तुमको अपने खुद के मोटिवेशन खुद को ढूंढना पड़ेगा, कोई तुम्हें मोटिवेट करने नहीं आएगा, कोई तुम्हें सपोर्ट करने नहीं आएगा। लेकिन मैं ये बात कहूँगा, मेरे साथ थोड़ा उल्टा हुआ था, मेरे जो दोस्त थे वहाँ पे होते बहुत सपोर्टिव थे, अगर प्रिपरेशन कर रहे हो ना कर रहे हो तो भी बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने। हम सब लोगों ने मिलकर प्रिपरेशन किया है, मतलब कोई किसी के प्रति हेट नहीं था, जो अभी मेडिकल कॉलेज में होता है कि कोई किसी को देख नहीं पाता, कोई किसी का दोस्त नहीं है, ऐसा नहीं था वहाँ पे। मेरे अच्छे दोस्त थे, तो ये बहुत ही मेरे साथ अच्छी चीज़ हुई है। ठीक है, तो सेल्फ डाउट बिल्कुल भी नहीं करना, खुद पे भरोसा रखना है। सो देन आई रियलाइज वन थिंग, मोटिवेशन डजंट स्टेज, discipline does. You won't feel like studying every day, you won't feel confident every day, but if you show up anyway, that's what makes the difference from others. Okay, so my message to NEET aspirant is, everyone who is preparing for NEET right now, I know it's hard. I know the pressure you are feeling. I know the fear of failure you are feeling from the deep of your heart. I know the comparison. I know the expectations. But listen one thing carefully. You don't need to be perfect. You just need to be consistent. Believe me. मैं कोई 30 मार्क का नहीं था, मैं कोई बहुत ब्रिलियंट बहुत स्टूडेंट नहीं था। मैंने जो भी किया अपने हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क से किया। मैंने दिन में 5 से 6 घंटे, मैक्सिमम 7-8 घंटे पढ़ाई की है कॉलेज के साथ, फिर भी हो गया। ठीक है, तो तुम अगर फुल ड्रॉप ले रहे हो, पार्शियल ड्रॉप फिर नहीं भी ले रहे हो, फुल ड्रॉप ले रहे हो, तो तुम्हारे पास तो और भी ज़्यादा चांसेस है, तुम कर सकते हो। बस खुद पे भरोसा रखो और मेहनत जारी रखो। ठीक है, दिन में अगर 5-6 घंटे तुमने फोकस और प्रोडक्टिव स्टडी कर ली ना, वो भी इनफ है। ठीक है, कभी कभी लगेगा कि माई प्रोग्रेस इज वेरी स्लो, तुम्हें अपना प्रोग्रेस बहुत ही स्लो लगेगा कि मेरा तो नंबर ही नहीं आ रहा है, मेरा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था, ठीक हो रहा है। ठीक है, तो इन सब से घबराना नहीं है, तुमको कॉन्सिस्टेंट रहना है और अपना काम करते रहना है। मैंने मैंने क्या किया था, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, मैंने कोई ट्यूशन नहीं लिया था, कुछ भी नहीं लिया था। ठीक है,
मैंने सिर्फ एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी पीडब्ल्यू की, ठीक, ऑफलाइन में। तो बनारस में बीएचयू के पास ही एक सेंटर है पीडब्ल्यू का, तो वहाँ पे मैंने एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लिया था एआईटीएस का, ठीक है, वही मैं देता था। और कुछ पेपर्स थे जो मैं खुद प्रिंट आउट निकाल के बैठ के देता था, ठीक है। फिर उसको मैं इवेल्यूएट करता था और उसके जो गलतियाँ थी उनको बार बार रिपीट, मतलब लिखता था और उनको बार बार पढ़ता था ताकि गलतियाँ रिपीट ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हैं। तो आप खुद पढ़ के भी ये सब निकाल सकते हैं अगर आप में जुनून हो, जोश हो आप में, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैंने कॉलेज को पूरा ही बाईपास कर दिया, मैंने कॉलेज के सारे एग्जाम दिए हैं, मैं फर्स्ट ईयर पास कर चुका हूँ अच्छे सीजीपीए से, ठीक है। फिर जाके मैंने वहाँ से टीसी ली है, तो फर्स्ट ईयर मेरा वहाँ पे कंप्लीट हो चुका था। अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं भी होता तो तुम्हारे पास एक अच्छा ऑप्शन बी रहेगा, ठीक है। आप पूरी तरफ से टूट नहीं पड़ोगे। और मेरे साथ एक बहुत अच्छी चीज़ हुई थी, मेरा एक बहुत अच्छा डिसीजन था पार्शियल ड्रॉप लेने का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। मैं जब वहाँ पे गया, मेरे बैकग्राउंड में जो डर था, जो फियर था, जो आलतू फालतू थॉट्स थे, ठीक है, डिप्रेशन था, ये सब चला गया, ठीक है। पता नहीं कैसे, बट वहाँ पे जो मैं था क्लास करता था, पढ़ता था, बट मुझे डिप्रेशन बहुत ही कम हो लगा है। जब मैं एक साल ड्रॉप लिया था उसमें मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हुआ था, लेकिन जब मैं पार्शियल ड्रॉप में गया, कॉलेज के साथ पढ़ता था, तो भी मुझे डिप्रेशन बहुत ही कम लगता था, पता नहीं क्यों, बट हुआ है मेरे साथ। और जब भी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन लगता था, जब भी मुझे कुछ बुरा लगता था, मैं पढ़ने का मन नहीं करता था, सेल्फ डाउट लगता था, तब मैं जाके जो हमारे कॉलेज के अंदर टेम्पल था, वीटी टेम्पल, उसके अंदर जाकर आधा घंटा बैठ जाता था। मेरा माइंड पूरा फ्रेश हो जाता, मतलब सारे सेल्फ डाउट चले जाते थे, मुझे एकदम फोकस आ जाता था, पता नहीं कैसे, बट ये भगवान का ये है। आप जिस गॉड को मानते हो, गॉड पे भरोसा रखो। आप जिस भगवान को मानते हो, जिसको भी मानते हो, उस पर भरोसा रखो, आपके साथ अच्छा ही होगा। इट्स टफ बट इट्स पॉसिबल। यू आर स्ट्रोंगर देन यू थिंक। बी मेंटली स्ट्रांग। अगर तुम मेंटली स्ट्रांग बन जाओगे ना, तो तुम कुछ भी झेल जाओगे। सो दिस वॉज माई जर्नी। If you are struggling right now, just remember one thing. Every hour you study today is bringing you closer to your dream. Okay? So, मैंने मैं बनारस में एक साल रहा हूँ, लेकिन मैंने पूरा बनारस अभी तक घूम के नहीं देखा, ठीक है। मैंने उतना ही घुमा है, नीट के बाद जो एक महीना मैं वहाँ पे था, तो उसी टाइम पे मैंने बनारस अच्छे से घुमा है। लेकिन बीच बीच में कभी कभी मैं रात को दोस्तों के साथ निकल पड़ता था, मतलब घाट घूमने या घूमने कभी कभी निकल पड़ता था। ऐसा नहीं कि मतलब कभी नहीं निकला, तो ऐसा तो नहीं होता, कभी कभी मैं निकल पड़ता था साइकिल लेके ऐसे घूमने, घाट बार रात को निकल गया, तो ये भी होता था। तो दोस्तों के साथ मस्ती भी किया, सब कुछ किया, लेकिन पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लगे रहो, डोंट क्विट। योर योर फ्यूचर इज वॉचिंग यू राइट नाउ। मेक देम प्राउड। इफ दिस वीडियो हेल्प यू इवन ए लिटिल, please do like, share with your friends, and subscribe the channel for more videos like this. And remember, keep going. You have got this. Thanks for watching.